श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामृतसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेय नरकं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रदिव्यमनिशं वेदान्तविद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी वन्देन्दुधर गौरसुन्दरम् अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। मुंशीविभूषितकरान्नवनीरजागात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। गत विलोकी खगनायक राजे कहीं न जाय सब भांति सुहावा। वाजिवेश जनु काम बनावा जनु वाजिवेश बनाई मन से जो राम हित यति सोई। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विभोई। जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मनि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। प्रभु मन सहि लय लीन मनु चलत बाजी छवि पाओ। भूषित उड़गण तरित घनु जनु बर बरहि न जाओ। प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से वात्सल्यमयी जनक नंदिनी की कृपा से पुनः इस वर्ष यह अवसर मिला है जब आप सबके समक्ष प्रभु के मंगल में चरित्र और कथा का वर्णन किया जा सके। आज विलंब हुआ, सभा थी और स्वाभाविक है कि उसमें विलंब हुआ। कल से ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको सूचना दी गई है कि मुझसे पहले निधि मंदाकिनी का प्रवचन होगा और वो एक बात कहने में हमारे आयोजक संकोच करते रहे हैं कि उनका प्रवचन अंग्रेजी भाषा में होगा।
और चौंकने वाली बात इसलिए है कि अंग्रेजी भाषा में कितने लोग समझ सकते हैं, समझने वाले हैं। कभी कभी नहीं समझ पाते कि किसकी क्या आवश्यकता है, पर उसे मैं स्पष्ट कर दूं, देश में भी और विदेश में भी। अभी मैं लंदन प्रवास पर गया हुआ था। वहां तो स्वाभाविक है कि अंग्रेजी भाषा का ये मुख्य प्रयोग विधि मंदाकिनी के द्वारा किया गया, लेकिन आप भाषा के संबंध में जब सोचते हैं तो शायद आप दूरगामी दृष्टि से नहीं सोच पाते। प्रारंभ में तो सभी लोग चौंकते हैं। अभी कुछ महीने पहले जब लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था और अंग्रेजी की बात कही गई तो आयोजक घबरा से गए और हमारे आयोजक ने तो ये कहा कि शायद बैक गियर लगाना पड़े। तो मुझे हंसी आ गई कि वो प्रयोग भी तो आपको अंग्रेजी शब्द से ही करना पड़ रहा है, बैक गियर का। मैंने आपकी भाषा कितनी बदली हुई है। और फिर मैंने कई बार पूछा, आपके बच्चे जहां पढ़ने जाते हैं वहां किस माध्यम से शिक्षा दी जा रही? और आज सबसे बड़ी होड़ी यही है कि आप अपने सारे बच्चों को तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजते हैं और इसका अभिप्राय है कि आप तो कथा में आ रहे हैं, पर वो जो अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा पा रहे हैं विदेश और देश दोनों में ही, वे भी राम कथा की ओर आकृष्ट हों, राम कथा को सुन करके वे आनंद ले सकें। और ये तभी संभव है कि जब वो आप थोड़ा सा विवेक से धैर्यपूर्वक विचार करें। लखनऊ में जहां इतना भय था वहां इतना अधिक लोगों ने स्वागत किया, इतना आनंद लिया और इतनी नई पीढ़ी के लोग आते गए कि वो स्वयं अपने आप में इतिहास था। और अभी मैं भोपाल से आ रहा हूं तो प्रारंभ में मैं देखता हूं यहाँ तो जैसे आयोजक कहने में भी डर से रहे थे कि अंग्रेजी में होगा। वो शायद समझते थे कि कोई बुरी बात होने वाली है। वस्तुतः आप गहराई से विचार करके देखिए, आपकी जो नई पीढ़ी है, नए युवक और नई युवती हैं, उनके लिए आप यदि चाहते हो कि वो राम कथा की ओर आकृष्ट हों तो आपको उनकी भाषा में बात समझानी होगी। और इसका दूरगामी जो लाभ है, आप हो सकता है, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा लखनऊ में, भोपाल में, कि एक शब्द भी किसी श्रोता ने, बल्कि अधिक आनंद उन वृद्धों ने भी लिया जो अंग्रेजी से बड़े परिचित हैं और उन युवतियों ने जिन्होंने सुना। साधारणतया जो प्रवचनों में नहीं आते वो भी आकर के उससे एक प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। और इसलिए जो सूचना ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, मैंने प्रारंभ में ही आपको दे दिया कि उनका प्रवचन अंग्रेजी के माध्यम से होगा और उसके बाद तो मेरा जो प्रवचन है वो तो हिंदी भाषा में ही होता है। यद्यपि मैं नहीं जानता कि मेरी भाषा हिंदी जानने वाले भी कितना समझते हैं। क्यों लोग इतना कह सकते हैं कि हाँ हिंदी में हो रहा है, तो हिंदी में होने से क्या होता है? हम जानते हैं कि आप में से कितने लोगों की हिंदी कैसी है और मेरे शब्दों को। इसलिए आजकल तो हिंदी दिवस की धूम है, बड़े भाषण होते हैं, लेकिन वो व्यवहार में तो सभी लोग अपने बच्चों को वहीं भेजने को बेचैन हैं जहां पर पढ़ाने का माध्यम अंग्रेजी हो। ठीक है, क्या होना चाहिए सवाल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यतः भाषा नहीं है। वाल्मीकि जी ने तो बहुत बड़ी बात लिखी
कि श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए और वे वृक्ष पर बैठे हुए थे, मुद्रिका उन्होंने गिराई और श्री जानकी जी चकित हो गई। उस समय भगवान महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हनुमान जी ने सोचा कि मैं जनक नंदिनी सीता से किस भाषा में बात करूं। तो वो संस्कृत भाषा तो बहुत उच्च और देव भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी और जनक नंदिनी महान पंडित हैं, हनुमान जी संस्कृत के महान विद्वान हैं। लेकिन हनुमान जी ने निर्णय किया कि संस्कृत में मैं बातचीत नहीं करूंगा और उसका अभिप्राय है कि शायद वो भाषा के प्रति उतने आग्रही नहीं थे जैसे आजकल के बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। वो स्वामी जी ने लिखा कि हनुमान जी ने सोचा यदि मैं संस्कृत भाषा में बोलूंगा तो सीता जी को कहीं ये भ्रम हो जाए कि रावण ही इस वेश में आ गया। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजात्रैव संस्कृता रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। उनको लगेगा कि अभी बहुरूपे रूप में मुझे छला था और ये महा उत्कृष्ट संस्कृत जो बोल रहा है रावण है। और तब उन्होंने निर्णय किया कि ना, मैं संस्कृत में नहीं बोलूंगा, मैं उस भाषा में बोलूंगा कि जिससे उनके मन में किसी प्रकार का संदेश न हो। और तभी माना गया, वो उसमें पर भी मतभेद है किस भाषा में हनुमान जी बोले। अयोध्या वालों का तो यही आग्रह है कि अवधी में बोले, तो उन्होंने मान लिया कि उस समय भी ऐसी अवधी बोली जाती होगी, इसलिए हनुमान जी अवधी में बोले। पर उसका अभिप्राय ये है कि हनुमान जी यह मान करके चले कि भाषा तो एक माध्यम है और वो सामने वाले के मन में अच्छे भाव की सृष्टि करे, इसलिए वो देव भाषा को छोड़ करके मानवीय भाषा का उपयोग करते हैं। मुझे इतने विस्तार से इसलिए कहना पड़ा कि आप मेरे प्रवचन से पहले 35-40 मिनट तक उनका प्रवचन सुनेंगे। उनकी अंग्रेजी प्रांजल होते हुए भी सरल है और सरलता से उसका अधिकांश लोग आनंद ले सकेंगे और नई पीढ़ी भी उसकी ओर आकृष्ट होगी। यह मैंने वहां भी देखा, अभी भोपाल से जा रहा हूं, तो इसलिए मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि उनका प्रवचन अंग्रेजी में होगा और हिंदी आपको प्रिय है तो आपको तो विस्तार से मेरे माध्यम से हिंदी में भी प्रवचन सुनने को मिलेगा। तो दूरगामी दृष्टि से चाहे देश में चाहे विदेश में जो व्यापक रूप से भाषा है उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते और उसका उपयोग करना चाहिए। न कर रहे हैं तो भी आप बाध्य करने के लिए। अस्तु, कल से कथा के समय में आप ध्यान रखेंगे, आज यहाँ पर सभा थी और सभा की समाप्ति में तो विलंब होना स्वाभाविक था, तो कल से आप जब यदि ठीक समय से आएंगे तो आप दोनों प्रवचनों का आनंद ले सकेंगे और आप अपने उन बच्चों को जो अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ते हैं उन बच्चियों को अपने साथ लाने का प्रयास करें जिससे वे भी इस राम कथा के उस भाव में अपने आप को मिला सकें। और इन शब्दों के साथ जो प्रसंग आपके सामने अभी रखा गया है उसकी ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। प्रसंग के बारे में दिन भर में कोई ध्यान ही नहीं आया था, तो किस प्रसंग पर बोले तो अभी मैंने ऐसे अचानक रामायण खोल दिया तो जो पंक्तियां आ गई वही मैंने केंद्र बना करके बोलने का निश्चय किया और मुझे विश्वास है कि आप एकाग्रता से और शांति से और मन बुद्धि चित्त से उस कथा को सुनेंगे। वर्णन है महाराज श्री जनक के द्वार पर श्री राम अश्व पर घोड़े पर आसीन होकर के जा रहे हैं। श्री राम दूल्हा हैं, वर हैं
पर यूं तो उनके साथ जो उनके 3 भाई हैं वे भी घोड़े पर ही बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें बहुत ये एक विशेष महत्व की बात है कि गोस्वामी जी ने वो यही रामायण को समझने का एक सूत्र है सही रूप में समझने के लिए। अब चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में हुआ तो बड़ा स्वाभाविक होता है कि चारों भाइयों का विवाह जो है वो एक साथ संपन्न हो जाता है, एक साथ पूरा हो जाता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले जब भगवान श्री रामभद्र और जनक नंदिनी सीता का विवाह संपन्न हो गया तो विवाह के मंडप में निश्चित किया गया कि जो अन्य 3 कन्याएं हैं उनका भी विवाह इस मंडप में कर दिया जाए। थोड़ा विचित्र लगता है, ऐसा तो नहीं कि सीधे अयोध्या से बारात आई और मंडप में बैठ गए लोग। बारात तो बहुत पहले आकर के जनकपुर में टिकी हुई थी। प्रथम बारात लगनते आई ताते पुर प्रमोद अधिकाई, तो इतने दिनों में निश्चय नहीं हो पाया, इतने दिनों तक चर्चा ही नहीं चली। और बड़ी मीठी बात यह है कि ये चर्चा चारों ओर नगर में फैली हुई थी और स्त्रियां तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि वो जनक नंदिनी सीता और राम का विवाह तो हो रहा है, पर महाराज दशरथ के साथ 3 पुत्र और हैं, 2 यहाँ पर ही थे, 2 और आए हुए हैं, तो कितना अच्छा हो कि व्यायहु चार्यहु भाई यही पुर हम सुमंगल गावे, चारों भाइयों का विवाह हो जाए। मानो सारे नगर में यह इच्छा थी कि चारों भाइयों का विवाह हो, लेकिन यहीं पर गोस्वामी जी का उद्देश्य सामने आता है और इसका अभिप्राय यह है कि गोस्वामी जी की रचना का एक विशेष रहस्य यह है कि वे जो मधुर से मधुर पद्धति है, रसमयी पद्धति है, उसके द्वारा वो वर्णन करते हैं, लेकिन वो आनंद का एक पक्ष है। संसार में आपके घर में जो विवाह होते हैं उसमें आप बहुत आनंद लेते हैं और वो एक ऐसा संस्कार है कि जो मनुष्य को बड़ा आनंद देने वाला है और आवश्यक है भी और जीवन के लिए उसका महत्व है। तो गोस्वामी जी वर्णन विवाह का करके विवाह का आनंद तो देते हैं, पर उनका उद्देश्य यह नहीं बताना है कि अन्य विवाहों की तरह आप इस विवाह को भी उसी रूप में देखने की चेष्टा करें। का वस्तुतः का उस विवाह को उन्होंने का एक गहरे आध्यात्मिक दिशा की ओर, एक भक्ति भावना के उच्च रस की ओर मोड़ दिया। और इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द भी कितना सुंदर कहा। वे कहते हैं ये विवाह में क्या हो रहा है, तो उन्होंने पहला शब्द कहा कि कौतुक करही विदूषक कौतुक नाना। जो विदूषक हैं, हंसाने वाले हैं, बहुधा विवाह आदि में विवाह में बड़े हंसी के वाक्य कहते हैं, हंसी का दृश्य उपस्थित करते हैं और उसको देख करके दर्शकों को, बारातियों को या नगरवासियों को आनंद आता है। तो कौतुक का पक्ष पहले भी था और अब भी है। तो वहां गोस्वामी जी ने कहा कि इस विवाह में भी कौतुक का आनंद कम नहीं है। तो ये न मान लीजिएगा कि उस समय भगवान राम सीता का विवाह संकीर्तन के द्वारा हुआ, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भ्रम न पालिएगा। ऐसा अतिरेक रामायण में नहीं है कि हर समय जो यही एक रूप बना दिया जाए कि जो होगा उसमें इसके द्वारा होगा। ये तो एक अतिरेक वादी दृष्टिकोण है। तो फिर ऐसी स्थिति में का उस विवाह में कौतुक यदि होते हैं और श्री राम के विवाह में कौतुक न हो तो फिर वो तो लगेगा ही नीरस हो जाएगा। और उस कौतुक की पराकाष्ठा हमारे आप इनसे सुन ही रहे होंगे।
श्री राम के विवाह के पद ये मिथिला निवासी है, तो स्वाभाविक है अब उस पदों को उनका रस अभ्यास है। और फिर उसकी पराकाष्ठा तो तब है जब गोस्वामी जी ये संकोच नहीं करते कि जब जोनार के लिए महाराज दशरथ और सारे पुत्र बैठे तो स्त्रियों ने गाली गाई। अब ये नहीं कि श्री राम का विवाह में भला गाली गाई जा सकती है क्या, ये तो बड़ी अश्लीलता है, सभ्यता है, कई लोग गाली को ऐसे ही मानते हैं। पर गोस्वामी जी को संकोच नहीं, जब श्री राम का विवाह होगा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गारी मधुर सदेव स्त्रियां जो हैं क्या वो गाली गा रही, तो गाली गा रहे इसलिए मुझे स्मरण आता है एक विवाह में आमंत्रित किया गया, वो बड़े मेरे श्रद्धालु थे। अब सारे बाराती उसी मूड में या उसी तरह से थे, तो उन्होंने आकर के हाथ जोड़ करके कहा कि थोड़ा प्रवचन हो जाए। तो उन्होंने तो अपने समझ से बड़ी श्रद्धा से कहा। मैंने कहा आपको पता है विवाह में प्रवचन नहीं होता, गाली गाई जाती है। आप क्या ये कल्पना करते हैं कि इस समय श्रोता सुनने के लिए आए क्या? ये है यही, जब कथा में सुनने के लिए जाएं तो सुनने की स्थिति है, और जब वो विवाह के अवसर पर आए हैं तो उनकी मनस्थिति तो एक दूसरी होती है। इसलिए गोस्वामी जी तो ये संकोच नहीं करते। जब बारात जाने लगी तो गोस्वामी जी ने वहां के अयोध्या के नवयुवकों के लिए जो शब्द लिखा, वो शब्द संभवतः श्रृंगार आदि में तो लिखा जाता है, लेकिन अब वो शब्द हिंदी में भी किसी को कह दे ये बड़े छेला, तो शब्द कोई बहुत सम्मानजनक तो नहीं माना जाता। लेकिन गोस्वामी जी ने जब बारातियों का वर्णन किया तो अनोखी बात किया। तो बाराती जो जा रहे थे वो कैसे थे? बड़े छरे छबीले छैल, सब बड़े छबीले थे, चरहरे बदन के थे। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि विवाह का एक अपना महत्व है और समय के अनुकूल ही सारा कार्य, ये भी एक जीवन जीवन को आप केवल एक दिशा में अगर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका अतिरेक चल ही नहीं सकता। इसलिए विवाह के उन प्रसंगों को गोस्वामी जी बड़े उत्साह से लिखते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं जितने स्त्रियां हैं, और उसे सुन करके गोस्वामी जी कहते हैं कि हंस ही राव सुन सहित समाजा। महाराज दशरथ जब स्त्रियों के द्वारा गाली गई तो खूब हंसे। वही अभिप्राय कि वो हर प्रसंग को एक रूप आपको जो आपको आपके घर के विवाहों में मिलता है, वो भी गोस्वामी जी उसको भी लिखना नहीं चूकते। लेकिन वही नहीं रुक जाते, फिर वो क्रम आगे बढ़ते। कौतुक के बाद दूसरा शब्द गोस्वामी ने लिखा विनोद। तो हास्य में परस्पर बातचीत करने में भी वो व्यंग विनोद का वातावरण बन जाता है, पर उसके बाद कभी कभी दिशा बदल जाती है। विनोद में ही इतना विरोध हो जाता है, आपने कोई ऐसी बात कह दी, सामने वाले को अपमान लगा, इसी पर झगड़ा शुरू हो गया। तो उसका अभिप्राय ये हुआ कि अब विनोद तक तो ठीक हुआ, पर विनोद के बाद फिर क्या होना चाहिए? तो विनोद के बाद विरोध नहीं, विनोद के बाद गोस्वामी जी अगला शब्द लिखते हैं प्रमोद। कौतुक, विनोद, प्रमोद। अभी प्रमोद शब्द तो बहुत ही उच्च कोटि का है। विनोद आपको प्रमोद की दिशा में ले जा रहा है कि नहीं? कहीं वो विनोद के लिए ही तो नहीं रह जाता, आप उसका प्रमोद जो है, उस प्रमोद की व्याख्या आपके सामने करने की यत्किंचित चेष्टा की जाती है। तो प्रमोद पर अंतिम लक्ष्य क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा कौतुक, विनोद, प्रमोद, प्रेम। अंतिम लक्ष्य तो है वस्तुतः भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का संचार। मानो धीरे धीरे
कवि जो पढ़ने वाला है राम कथा को, जो दर्शक है, जो गायक है, उसको स्पष्ट करता है कि आपका कौतुक कौतुक ही न रह जाए, विनोद ही न रह जाए, अगर वो प्रमोद की दिशा में बढ़े और प्रमोद के साथ साथ जब वो हमारे हृदय में भगवान के प्रेम का संचार हो तो मानो हम ठीक स्थान पर पहुंच गए। तो ये जो गोस्वामी जी और उसके लिए शब्द लिखा, गोस्वामी जी ने कहा लेकिन इसका आनंद कौन लेगा? तो उन्होंने एक कमल की तुलना किया। कमल को देखें आप तो किसी सरोवर में, तालाब में जब आप कमल को फूला हुआ देखते हैं तो कमल कितना सुंदर लगता है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग देख के भी आनंद ले आते हैं, बड़े अच्छे कमल तालाब में खेले हुए हैं। पर कुछ लोग और इच्छा होती है, क्योंकि कमल की सुगंध बहुत धीमी होती है, पर वो हल्की हल्की सी गंध हवा में फैली हुई, तो उस गंध से किसी का मन हुआ और पास से आप कमल के पास चले गए, तो कमल के पास जाने के बाद उसकी पंखड़ियां अगर खिला हुआ है तो आपको दिखाई देंगी, और पंखड़ियों के भीतर आप अगर झांक के देखेंगे तो वो जो जिसको बीच में आपको पीली पीली एक वस्तु दिखाई देगी जिसको पराग कहते हैं, और अगर उसके पराग के बाद भी आप रस लेना चाहते हैं तो आप कमल की सुगंध तो ले सकते हैं, कमल की पंखड़ियों को देख सकते हैं, उसके पराग को भी छू सकते हैं, पर उसका मकरंद वो आपके बस का नहीं। उसका रस तो केवल भंवरा लेता है। भंवरे में शक्ति है कि वो कमल के पराग में जो मकरंद है उसका पान कर सके। तो गोस्वामी ने तुरंत कहा, सखियों ने बहुत आनंद लिया। क्यों? यहां पर साहित्य का प्रयोग हुआ है कि अली जो है भ्रमर को भी कहते हैं और अली सखियों को भी कहते हैं। गुंजत अलिले चल मकरंदा, जो भंवरे हैं वो मकरंद लेकर के चले जा रहे हैं, और यहाँ श्री सीता जी की सखियां हैं, वो अली हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, लेकिन जानता कौन है? जाय कहीं जान ही अली। जो भ्रमर वृत्ति वाली देवियां हैं वही उस आनंद का पान कर रहे हैं। पर गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि अगर आप मकरंद रस तक पहुंचना चाहें और चाहिए तो आप में अपने आप में भ्रमर जैसी रस ग्रहण करने की क्षमता को अपने आप में लाना चाहिए, आप में पाना चाहिए। तो अब ये जो संकेत है, आइए इस संदर्भ में देखें। दूल्हे आज भी घोड़े पर बैठ करके, आजकल अपने अपने वाहन के ढंग हैं, पर एक परंपरा अगर वह जो वाहन है उसके स्थान पर थोड़ी देर के लिए घोड़े पर बैठा दिया जाता है। अब वो बेचारे वो दूल्हे को बैठना पड़ता है, और वो बेचारा कभी घोड़े पर तो चढ़ा, घोड़ा तो उस पर तो चला नहीं। अब वो घोड़ा भी खो जाए तो गधे की तरह खोज दिया जाए कि कहीं ज्यादा उछल कूद मचा के दूल्हे को न पटक दे, तो एक पूरा कर लिया। ये भी एक रस्म है कि चलो दूल्हा घोड़े पर बैठ गया। लेकिन अब गोस्वामी जी इस दृश्य को एक नया अर्थ देते हैं, नया रूप देते हैं, और आपको एक नया संदेश देते हैं। और वो क्या है? गोस्वामी जी का संकेत यह था, उन्होंने उन घोड़ों को जिस रूप में प्रस्तुत किया, और मैंने जैसा कहा था कि उन्होंने ये कह सकते थे अगर चारों का विवाह पहले निश्चित हो गया होता तो ये कहते हैं कि 4 वर जो हैं जा रहे हैं घोड़े बैठ के, दूल्हे को वर कहते हैं। पर गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि 4 वर कैसे होंगे? वर तो एक ही होगा, वर माने श्रेष्ठ, और अन्य तो मानो उसके श्रेष्ठता के अनुगामी होंगे। इसलिए उन्होंने कहा वर तो हमारे प्रभु ही है, और
बाद में उस मंडप में अन्य भी वर बन गए। ये स्नेह और भक्ति की पराकाष्ठा है। तो ऐसी स्थिति में इसका अभिप्राय यह हुआ कि गोस्वामी जी जब घोड़े पर बैठे हुए प्रभु का वर्णन करते हैं तो उसको जो अर्थ देते हैं, जो संदेश देते हैं, आप उसके अर्थ पर गहरी दृष्टि से विचार कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं ये घोड़ा कौन है, और आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि चारों भाई घोड़े पर बैठे हुए हैं और गोस्वामी जी कहते हैं चारों भाई जो है घोड़े को नचाने की कला में बड़े निपुण हैं। और ये शब्द लिखा कि जात नचावत किनको, बोले चपल तुरंगा। घोड़े कोई साधारण नहीं है, वो अत्यंत चंचल है, पर चारों भाई चंचल घोड़ों को बस में रख करके उसको नचाने की कला में निपुण है। आप इस शब्दों पर ध्यान दीजिए और ये मत भूलिए कि भगवान श्री राम तो हैं ही, चारों भाई ही घुड़सवार है। और श्री राम के साथ साथ भरत जी को तो घुड़सवारी की कला का महान पंडित माना जाता था और सारे घोड़ों का जो प्रबंध था वो श्री भरत के हाथ में था। आप पढ़ेंगे कि जब बारात जाने के लिए तैयारी होने लगी तो रथ, हाथी और सबको तो ले ही जाना था, पर घोड़ों को भी ले जाना चाहता था। तो आप क्या पढ़ते हैं, महाराज श्री दशरथ ने श्री भरत जी की ओर देखा, भाई घोड़े का कार्य तो तुम्ही को सौंपा जाता है। और तब भरत सकल साहनी बुलाए, जो घुड़साल के संचालक थे का उनको बुलवाया और बुलवा करके उनको आदेश दिया कि आप इन घोड़ों को इस संख्या में ले चलेंगे, उन घोड़ों को कैसे सजाया जाएगा, किस घोड़े पर कौन बैठेगा। तो श्री भरत जो हैं वो भी अश्व कला के, और इसीलिए चित्रकूट की यात्रा में भी उनके साथ घोड़े चल रहे थे। और उसका प्रसंग एक अलग प्रसंग है जहां भरत जी चले पैदल लेकिन घोड़े उनके साथ साथ रखे गए। आइए इस दृष्टि से विचार करें कि गोस्वामी जी का उद्देश्य क्या है। और ये चारों दूल्हा, अभी जो एक ही दूल्हा है, एक ही वर है और 3 हैं, ये चंचल घोड़े पर बैठे हुए हैं और उसको नचाते हुए जा रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है। और तब आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साहित्य को जब पढ़ेंगे तो उन्होंने सारी वस्तुओं का वर्णन जो किया वो केवल बाहरी अर्थों में नहीं किया, उसको उन्होंने एक नया अर्थ दे करके उसके द्वारा आपको एक नया संदेश दिया। इसलिए आप देखेंगे कि रामायण में, विनय पत्रिका में ये जितने व्यक्ति और जितने पशु और पक्षी हैं का वो केवल पशु पक्षी ही नहीं का उस पशु और पक्षी को एक माध्यम बना करके गोस्वामी जी अपनी बात रखते हैं। अब रामायण में चातक का वर्णन तो इतने विस्तार से किया और इतना अद्भुत किया कि लोग पूछने लगते हैं आपने चातक को देखा है, वो चातक कहाँ मिलेगा। और तब मैं कहता हूं वो तो चातक जो है तुलसीदास जी के दोहावली रामायण के वृक्ष पर मिलेगा और आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। जैसा वर्णन उन्होंने किया है वो वैसा चातक है ये बात नहीं है। या दूध पानी को अलग करने वाला हंस खोज डालिए तो नहीं मिलेगा, और मोती को चुगने वाला हंस तो और भी नहीं मिलेगा। तो मानो हमारी आध्यात्मिक परंपरा ये रही है कि पशु पक्षियों के द्वारा भी बात जो थी वो हमें समझाने की कोशिश की जाती थी। जब उन्होंने चातक को प्रेम का प्रतीक बना डाला, हंस को विवेक का अर्थ दे दिया, तो उसका अर्थ यह है कि वो पक्षी जो है वो तो केवल एक निमित्त है और उसके गुण स्वभाव को गोस्वामी जी ने मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए एक नया रूप दिया। अब उस संदर्भ में पशुओं के बारे में भी आप देखिए तो
जहां भी रामायण में पशुओं का वर्णन है, चाहे भगवान श्री राम ने धर्म रथ में पशुओं का वर्णन किया हो, जब विभीषण को संदेह हुआ, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, क्या हुआ? अधिक प्रीति मन भा संदेहा, मंद चरण कह सहित स्नेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कही विधि जितव वीर बलवाना। और तब भगवान ने रथ का वर्णन किया, और रथ के वर्णन में आप पढ़ते हैं घोड़े का बड़ा महत्व है। तो उन्होंने वहां पर कहा कि इस रथ पर, जिस पर बैठ करके संसार के युद्ध में, वास्तविक युद्ध में विजय पाई जाती है, उसमें 4 घोड़े, और वो 4 घोड़े कौन है? आपका ध्यान जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ते होंगे, बोले 4 घोड़े जो हैं, बल, विवेक, दम, परहेत घोड़े। बल का एक घोड़ा था, विवेक का, इंद्रिय दमन का और परोपकार का। और उसके बाद जब वो घोड़े का वर्णन करते हैं तो लगाम का वर्णन करना नहीं भूलते। वो प्रसिद्ध घटना है, वो व्यक्ति तो हम उसे अच्छा नहीं कहेंगे, कब वो विदेशी एक आक्रमणकारी था और वो अपनी घुड़सवार सेना के साथ विजय पर विजय प्राप्त कर रहा था। जो उसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लिया तो अब लोग उसका स्वागत करने लगे। अब जो तो जीत गया तो उसके सामने झुकना है, और तब उसके सामने हाथी लाके खड़ा कर दिया गया, क्योंकि उसके लिए हाथी उसने पहले तो कभी देखा नहीं था। और ये कहा कि ये सजा हुआ है हाथी, इस पर बैठिए। तो उसने बैठने के पहले पूछा कि इसकी लगाम कहां है? तो लोगों ने कहा कि हाथी पर लगाम नहीं होती। तो उन्होंने कहा मैं नहीं चढ़ूंगा, जिसकी लगाम अपने हाथ में न हो, हम ऐसे पशु पर नहीं बैठेंगे। तो मानो उसकी धारणा यही थी कि भाई वो घोड़ा तो लगाम से अपनी इच्छा के अनुकूल हम उसको मोड़ सकते हैं, पर हाथी तो हमको विवश बना देगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि 4 घोड़े हैं, बल, विवेक, इंद्रिय दमन, परोपकार के। और फिर लगाम लिखना नहीं भूलते। ये घोड़े स्वतंत्र नहीं है, ये चाहे घोड़े चाहे जैसे नहीं चलते, क्योंकि 4 घोड़े होंगे तो 2 आगे लगाए जाएंगे, 2 पीछे लगाए जाएंगे। 4 भले ही घोड़े हों, पर 2 आगे और 2 पीछे होंगे, तो आगे वाला घोड़ा जिधर जाएगा, पीछे वाला तो उधर जाने के लिए बाध्य। ये तो नहीं कि आगे वाला घोड़ा और किसी दिशा में जाए और पीछे वाला घोड़ा और दिशा में, तब तो बिल्कुल रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या उस पर चलेगा। तो वो स्वामी जी मानो ये बताना चाहते, क्रम है बल और विवेक का घोड़ा, और इंद्रिय दमन और परोपकार को देखे कैसा सुंदर चुनाव। बल, विवेक, दम, परहित घोड़े। बल का अर्थ जानते हैं क्षमता, शक्ति, और विवेक का अर्थ है विवेक, बुद्धिमत्ता को कहते हैं। दम कहते हैं इंद्रिय दमन को, और परहित कहते हैं परोपकार को। और तो इसका चारों को इस क्रम से क्यों लिखा? धर्म रथ में जोड़ने के लिए इंद्रिय दमन और परोपकार के घोड़ों को आगे कर दो, और इंद्रिय दमन के घोड़े के पीछे विवेक का घोड़ा खड़ा कर दो, और उस बल के घोड़े के जहां तक इंद्रिय परोपकार के घोड़े के पीछे बल का घोड़ा। इसका अर्थ बड़ी सरलता से समझ लेना चाहिए कि भाई हमारा बल जिधर ले जाए हम उधर चले जाए, या हम अपने विवेक के नाम पर, हमारा विवेक यही कहता है, हम अपने विवेक के अनुकूल व्यवहार करेंगे? नहीं, आप अपने विवेक के द्वारा का विश्वास प्रकट करते हैं बुराई पर नियंत्रण का या बुराई के समर्थन का। इसलिए आपके विवेक का घोड़ा इंद्रिय दमन के घोड़े के पीछे ही रहना चाहिए। जिधर इंद्रिय दमन हो उधर आपका विवेक उसका समर्थन करे,
और इसी प्रकार से परहित के घोड़े के पीछे बल का घोड़ा। और सीधा सा तात्पर्य है कि बल तो मनुष्य को मतवाला बना देता, इसलिए जब आप उसको परहित के पीछे लगा दें तो इसका अर्थ है आपके बल का प्रयोग परहित के लिए ही होना चाहिए। तो मानो पशुओं को एक माध्यम बना के भी, 4 घोड़े हैं तो 4 उनके अर्थ और चारों का संकेत वो हमारे लिए उसे ने बीच मार्ग में प्रबंध कर रखा है। अब बेचारे युधिष्ठिर क्या प्रबंध करते, वो तो स्वयं वनवासी रह चुके, राज्य है नहीं, लेकिन बस बड़े प्रसन्न भाव से खूब बढ़िया व्यंजन का आनंद लिया, रात को गहरी नींद में सोए और सवेरे उठ करके जब चलने लगे तो उन्होंने यही कहा सेवकों से कि मेरे भांजे युधिष्ठिर के आप लोग प्रिय पात्र हैं और कितना अच्छा प्रबंध आपने किया। और तब उन लोगों ने कहा कि नहीं महाराज, हम युधिष्ठिर जी की ओर से नहीं आए। कहा दुर्योधन भी तो आपके भांजे, मैं उनकी ओर से आया हूं। और तब शल्य का धर्म ज्ञान क्या था, अब मैं क्या करूं? लड़ने तो जा रहा था युधिष्ठिर की ओर से, पर शास्त्र कहता है कि जिसका अन्न खाए उसकी ओर से लड़े। तो अब अगर मैं लड़ूंगा अपने भांजे की ओर तो धर्म से विरुद्ध होगा, इसलिए मेरा ये धर्म कर्तव्य है कि मैं दुर्योधन की ओर से लड़ूं। पढ़ के आश्चर्य होता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सोच सकता है क्या? और उस युग में ऐसे सोचने वाले बहुत अधिक थे, इसी ढंग के सोचने की पद्धति। और तब मन में बड़ी दुविधा आ गई कि अब क्या होगा। अब मेरा भांजा सुनेगा युधिष्ठिर तो कैसा बुरा मानेगा। तो पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हम क्षमा मांग लें, और ये कहा कि युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज हो, तो धर्म ही सबसे बड़ा है क्या, इसलिए मेरे सामने ये संकट आया, और संकट आया तो अब तो मुझे दुर्योधन की ओर से लड़ना पड़ेगा। अब युधिष्ठिर नहीं बोले, क्योंकि उनको लगा कि अब हम बहस करें तो लगेगा अपने स्वार्थ के लिए बहस कर रहे हैं, ठीक है। और तब अब स्वयं तो मन में ग्लानि हो रही शल्य के, तो कुछ तुम भी तो मांग लो। तो उन्होंने कहा मामा आपके बस कृपा बहुत है, पर वो जो वास्तविक युद्ध का सूत्रधार है भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा युधिष्ठिर अगर मामा से नहीं मांगोगे तो ये समझेंगे कि तुम नाराज हो, तो वह मुझसे शल्य नाराज है, इसलिए आपको मांग लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज मुझे तो समझ में आता नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मामा कहिए तो इनकी ओर से मैं मांग लूं। ठीक है, आप ही मांग दीजिए। तो मांगते क्या है? बोले मैं जानता हूं कि आप रथ हाँकने की कला में बहुत निपुण हैं, और रथ हाँकने की कला में आपको उतना ही निपुण माना जाता है जितना मुझे। लोग मानते हैं जैसा कृष्ण रथ हाँकते हैं उसी प्रकार से महाराज शल्य भी रथ चलाते हैं। और कर्ण महान योद्धा है, और निश्चित रूप से लड़ने के लिए वो मेरे समान सारथी की खोज करेगा। तुम्हारी ओर उनका ध्यान जाएगा, और तुमसे जब सारथी बनने के लिए कहें तो आप ये नहीं कह दीजिएगा कि राजा होकर मैं सारथी बनूंगा, आप तुरंत स्वीकार कर लीजिएगा। तो महाराज ये आपका क्या उद्देश्य है? बस सारथी बन तो जाइएगा, पर रथ हाँकते समय कर्ण से जब आपकी बातचीत हो तो ऐसी बातचीत करिएगा कि क्रोध आ जाए कर्ण को, और वो इतना तमतमा जाए कि उसको अस्त्र शस्त्र भी भूल जाए, और उसकी मति एक चंचल हो जाए। ये वरदान दीजिए। अच्छा, आपको वरदान मैंने दिया, क्या अनोखा धर्म था। अन्न खा लिया तो लड़ेंगे दुर्योधन की ओर से, और वरदान दे दिया तो कर्ण को हराने के लिए, कर्ण के लिए ऐसा कार्य करेंगे। कैसा दुविधाग्रस्त वह युग होगा।
कैसी विडंबना थी, दोनों ओर उसको धर्म दिखाई दे रहा है। अब मैंने जब कह दिया था मांग लो, तो जो मांग रहे मुझे देना चाहिए, और जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। कर्ण ने यही कहा कि मुझे कृष्ण के समान सारथी चाहिए। महाराज शल्य अगर मेरा रथ हाँकना स्वीकार कर ले तो मैं अर्जुन को हरा दूं। वो तो पहले से कह चुके थे हाँ ठीक, और सारथी बन गए। और सारथी बन करके जब चले तो पहला प्रश्नोत्तर सारथी और महारथी में क्या हुआ। शल्य ने पूछा, महाराज आपका रथ कहां ले चले? और तब उत्तर दिया शल्य ने कि मेरा रथ अर्जुन के सामने ले चलिए। और तब दिया गया वरदान याद आ गया। कहने लगे कि क्या युधिष्ठिर के सामने चले चले? क्या हुआ, कुछ सुना नहीं? तो न हो तो भीम के सामने चले चले। जब चारों पांडवों का नाम ले लिया तो इतना क्रोध आया कि मैं जिसका नाम ले रहा हूं उसके सामने तुम चल नहीं रहे हो, और दूसरों का नाम ले रहे हो, बात क्या है? और तो आप जानते हैं शल्य ने क्या कहा। शल्य ने कहा, मैं ये सोचता हूं कि जब तक आपको जीवित रहना है तब तक औरों से लड़ लीजिए, जब मरना हो तो अर्जुन के सामने चले चलिए। आप सोचिए, जिसका सारथी ऐसा हो, ऐसा वाक्य आप सोचिए कि उस समय कर्ण की जैसे योद्धा को कितना क्रोध आया, सिर काट लेने का मन हुआ, पर वो भी यही कि अब क्या कहें। और फिर वो बहुत विस्तार से वो दोनों का संवाद आता है, और हर समय शल्य जो है उसके ऐसा प्रहार करता है कि वो सुझाए। तो भाई एक सारथी शल्य है और दूसरे सारथी श्री कृष्ण है, दोनों सारथी। पर दोनों सारथियों में क्या अंतर है? एक सारथी शक्तिशाली को भी शक्तिहीन बनाना चाहता है, और दूसरा सारथी अर्जुन व्याकुल हो गया, मैं कैसे लड़ूं, ये हमारे समक्ष जो हैं वो तो वंदनीय है, पूज्य हैं। और यह सारथी कैसा था? ये नहीं कि कहते कि हाँ तुम ठीक कहते हो, क्योंकि सारथी पर भी लोग बाण चलाते थे, लेकिन भगवान ने वह सारथी जो अर्जुन को कर्ण को कायर बना रहा, और वह सारथी जिसने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम क्लीब बनना चाहते हो? क्लैब्यम मास्गमः पार्थ नैतत्वपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। कैसी आचरण की बात कह रहे हो? तुम योद्धा हो, तुम शत्रुओं को पराजित करो, तुमको शोभा नहीं देता। मानो सूत्र यह है कि महत्व तो सबसे अधिक सारथी का। तो शल्य जैसा सारथी अगर जीवन में आ जाए और उसी को आप अपने जीवन की बागडोर सौंप दें, अधिकांश लोगों के जीवन में शल्य ही सारथी के रूप में बैठा हुआ है। और अच्छे गुण होने पर भी अगर शल्य सारथी होगा तो निश्चित रूप से आपके लिए घातक होगा। और इसीलिए मैं कभी कभी सोचा करता हूं, आपके सामने भी ये बात कही गई कि अगर त्रेता द्वापर युग में भी धर्म की वही व्याख्या होती जो शल्य ने किया था, तो फिर रावण की वाटिका का फल खाने के बाद हनुमान जी को सोचना पड़ता कि अब तो रावण का फल खा लिया, तो अब तो रावण की ओर से लड़ेंगे। तो ऐसे धर्मात्मा नहीं थे हनुमान जी कि जिसको ज्ञात ही नहीं हो कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। तो अब गोस्वामी जी भगवान राम ने कहा, विभीषण रथ बढ़िया हो, घोड़े बहुत अच्छे, लगाम बहुत अच्छी, लेकिन अगर सारथी अच्छा नहीं है तो भगवान ने कह दिया कि अंत में सारथी को चुनना सबसे महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? बोले ईश भजन सारथी सुजाना। सुजान जो ईश्वर भजन है वही सारथी बने,
मानो हम भगवान के हाथों में अपने मन बुद्धि के बागडोर सौंप दें और निवेदन करें कि आप इस रथ को सही दिशा में ले चलें। तो इसका अभिप्राय कि एक ही घोड़े, रथ, लगाम और सारथी के रूप में कितनी बातें प्रभु ने हमारे सामने कही। और दूसरी ओर आप ये पढ़ते, प्रताप भानु सूर्य के समान जिसका प्रकाश था, जो इतना तेजस्वी था, इतना धर्मात्मा था कि पढ़ करके लगता है कि वो तो उसका आचरण तो श्री राम के आचरण से मिलता जुलता है। पर वही प्रताप भानु अगले जन्म में निशाचर बन गया, जिसका नाम प्रताप भानु था, जिसका प्रताप सूर्य के समान था, का वही व्यक्ति जो है अंधकार में निशाचर के रूप में जन्म लेता है। क्यों? और वहां पर भी एक पशु ही कारण है। ये पशुओं को गोस्वामी जी ने बहुत अर्थ दे करके आपको संदेश दिया। क्या? संसार को जीत लिया। विंध्याचल में शिकार खेलने गया और जब वो बड़े दिन भर शिकार खेल के लौट रहा था, का उसी समय एक शूकर दिखाई पड़ा और इतना विशाल शूकर था, उसके दांत इतने चमकीले थे कि प्रताप भानु को लगा कि ऐसा शूकर तो पहले कभी नहीं देखा। अगर इसको हम आखेट के रूप में परिणित कर दें तो बहुत बड़ा कार्य होगा। उसने बाण चलाया, पर वो बाण जो है नहीं लगा उस शूकर को और शूकर भागा। और अब राजा को लगा कि क्रोध आ गया, क्योंकि अभी तक तो वाह वाह महाराज क्या निशाना है आपके, क्या लक्ष्य है, ऐसी होती सारी। अब जब बाण चूक गया तो प्रशंसा कौन करे? और तब गोस्वामी जी ने कहा प्रताप भानु को क्रोध आ गया। करी छल सुअर शरीर बचावा। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कोप बस, क्रोध के कारण रिस बस भूप चले उस संग लागा। नहीं हम इसको तो मारेंगे ही। और तब उस घोड़े के, उस शूकर के पीछे आगे चल करके वो घटनाएं घटी जिसने अगले जन्म में राक्षस बना दिया। और तब गोस्वामी जी से पूछा गया ये शूकर कौन सा? और तब गोस्वामी जी कहते हैं शूकर जो है उसके पास पीछे तो सब भागी रहे, और इसीलिए अगर लोग निशाचर बन रहे हैं हृदय से तो इसीलिए कि शूकर के पीछे भाग रहे हैं। और वो शूकर कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, लोभ शूकर रूप। लोभ ही शूकर है। क्या अर्थ है? लोभ को जीवन में आवश्यक मानिए, व्यापार में, लेकिन उसके पीछे भागिए मत। और अंधाधुंध लोभ के पीछे भागेंगे तो आप ठगे भी जाएंगे और राक्षस भी बन जाएंगे। तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं संसार के वन में लोभ शूकर रूप, लोभ का ही शूकर है। और इस तरह से गोस्वामी जी अलग अलग पशुओं को अलग अलग अर्थ दे करके हमें संदेश देते हैं। यहां पर गोस्वामी जी ने दूल्हा श्री राम का जो वर्णन किया, वो दूल्हा श्री राम का वर्णन उन्होंने एक नया संदेश देने के लिए किया। और उन्होंने कहा कि ये घोड़ा कौन? अब वो इस समय उसकी पूरी व्याख्या संभव नहीं है। और तब गोस्वामी जी ने संकेत दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये घोड़ा साधारण घोड़ा नहीं, एक काम ही घोड़े का रूप बना करके आ गया है। घोड़ा कौन है? काम। और गोस्वामी जी ने एक नई बात कही। क्या? उनके विषय में प्रसिद्ध था कि वो मानते थे कि काम और राम दोनों साथ नहीं रह सकते, पर काम और राम अगर साथ न रहे तो विवाह कोई करे कि न करे, क्योंकि विवाह का आधार तो काम है। तो ऐसी स्थिति में जो राम भक्त होगा, श्री राम का अनुयायी होगा, वो जीवन में काम को स्वीकार करेगा कि नहीं? और तब गोस्वामी जी ने कहा भाई राम और काम दोनों की जीवन में आवश्यकता है,
और दोनों को ही हम स्वीकार करें, पर वह कला सीख लें, उसको जान लें कि कैसे काम और राम साथ रह सकते हैं और कैसे उन दोनों को जीवन में, क्या वर्णन किया गोस्वामी जी ने, कैसा चंचल घोड़ा है और उस चंचल घोड़े पर श्री राम बैठे हुए हैं और दूल्हे के रूप में राम उसे नचा रहे हैं। मानो संकेत था, काम के विषय में एक शब्द कहा गया, को जग काम नचाओ न जेहि। कौन ऐसा है कि जिसको काम नचा नहीं रहा है? बोले हाँ, संसार में काम नचा रहा है, लेकिन आज राम ही काम को नचा रहे हैं। हमें नचाने वाले काम की नहीं, श्री राम के संकेत पर नचने वाले काम की आवश्यकता है। इसलिए मानो राम और काम जो अलग अलग दिखाई देते हैं, उन्हें हम जीवन में कैसे स्वीकार करें, लोभ को कैसे स्वीकार करें। क्रोध करी मत, उनका क्रोध आती है। हाथी को दोनों रूप है, हाथी विवेक का भी और मत वाला हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते क्रोध में आदमी मत वाला हो जाता है। क्रोध आता है तो लोग तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, और हाथी भी जब क्रोध में होता है तो वृक्ष उखाड़ दे, गिरा दे, यही उसका स्वभाव। मानो ये जो पशु हैं हमारे आपके जीवन में भी है, और पशु का अर्थ है पशु वृत्ति। आप में मनुष्य वृत्ति ही नहीं, पशु वृत्ति हम सब लोगों में है। और उस पशु वृत्ति को हम कैसे जीवन में स्वीकार करें, और उस पशु वृत्ति को अगर हम नियंत्रित कर सके तो हमारे लिए हानिकारक न होकर के कल्याणकारी होंगे। इस संदेश को गोस्वामी जी विवाह के द्वारा श्री राम और काम को एकत्र करके हमें एक दिव्य संदेश दे रहे हैं। तो यही प्रसंग इस बार इस पर विस्तार से विचार करेंगे। कौन कौन से घोड़े हैं, उस पर कौन बैठा हुआ है, कैसे उन घोड़ों को नचाया जाता है, चलाया जाता है, कैसे अपनी वृत्तियों पर हम विजय प्राप्त करें। इस प्रसंग को हम कल से प्रारंभ करेंगे विस्तार से। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र।
बहुत ये एक विशेष महत्व की बात है कि गोस्वामी